हाय गाइस, कैसे हैं। जीके के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 31 प्रश्न को देखेंगे जो कि जीके जीएस से होगा। तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। कौन था दोस्तों, ऑप्शन ए लोथल के साथ जाएगा सही जवाब। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन के धर्म के तीर्थंकर कौन थे। भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। महावीर जो थे और महावीर जैन, भगवान महावीर वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से, 24वें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है। कटक जो है किस नदी पर बसा हुआ है, तो वह है महानदी पर बसा हुआ है दोस्तों। कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। किसने, शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल अशोक चक्र है। कौन सा, अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है दोस्तों, तो बिल्कुल करनाल में है। करनाल का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल में। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था, चर्बी युक्त कारतूस। कौन सा, चर्बी युक्त कारतूस। कारतूस में चर्बी लगाया जाता था, उसी के लिए हुआ था। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मदुरई में है। कहाँ पे है दोस्तों, मदुरई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर जो है वह किस राज्य में है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर की हड्डी है, जो कि जांघ में होती है, फीमर की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से है दोस्तों, तो टेनिस से है दोस्तों। किससे, टेनिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य युग की मानी जाती है। किसकी, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के शासनकाल में आया था। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री की बात करें दोस्तों तो होते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक जो है कालिदास है। कालिदास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य के है। कौन से राज्य, उड़ीसा राज्य ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध, सतलुज नदी पर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है खनिज तेल और कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान, अवसादी चट्टान ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो बिल्कुल विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। विषुवत रेखा ऑप्शन नंबर डी। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। कौन सा, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है कौन होता है दोस्तों, तो बिल्कुल राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है राज्यपाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गवर्नर, बी हो जाएगा गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो बिल्कुल सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है वह विकिरण के द्वारा होता है दोस्तों, विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। किसने, केपलर ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा केपलर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक ग्रंथि नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जठर। जठर जो है एक रस है, ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब होगा यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 31 प्रश्न देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।